सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जाम्स के अंदर हिट करेगा डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट का फोकस है, तो ये प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रैक्टिस कर लेना। अभी नाइट में आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आराम से कर लोगे आप इसको, ठीक है। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट, बट बिफोर डिस्कशन ऑफ दैट प्लीज यू हैव टू हिट the subscribe button and press the bell icon for the same, and also you can share this video all and like, बिना लाइक किए हुए वीडियो को नहीं जाना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, रेशियो एनालिसिस करके एक चैप्टर है आपका। रेशियो एनालिसिस में आपको क्या करना है, रेशियो एनालिसिस के अंदर 3 रेशियोज पे इंस्टीट्यूट आपके पूरा फोकस करेगा। 3 रेशियो कौन से हैं, ये वो रेशियो हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस पे मार्क करते हैं, यानी कि कंपनी फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं है। पहला रेशो आता है लिक्विडिटी, दूसरा आता है अपने पास सोल्वेंसी, तीसरा आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अगर मैं बात करता हूं सोल्वेंसी रेशो में, तो सोल्वेंसी रेशो में 2 तरह के रेशो इंस्टीट्यूट निकलवा सकता है आपसे, एक इंटरेस्ट कवरेज रेशो और दूसरा अपने पास दैट इज योर डेट टू इक्विटी रेशो। ये दोनों रेशो आपके सोल्वेंसी में आते हैं। लिक्विडिटी रेशो के अंदर आपका करंट रेशो आता है, जो कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का डेटा दे करके आपसे करंट रेशो निकलवा लेगा। इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर आते हैं बहुत सारे रेशो, जो कि जीपी रेशो हो सकता है और उसके बाद एनपी रेशो हो सकता है, राइट, डेटर्स टू सेल्स रेशो हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है जो परफॉर्मेंस एफिशिएंसी को बताते हैं। ये करना रेशो एनालिसिस में, इस पे ज्यादा फोकस करना। इसके अलावा आपको कंबाइंड लीवरेज, अपने पास फाइनेंशियल लीवरेज और एक आता है अपने पास ऑपरेटिंग लीवरेज, इसके साथ अर्निंग पर शेयर, इस तरह का एक सेपरेट क्वेश्चन बना सकता है जिसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछ करके आपसे निकलवा जा सकते हैं, ऑपरेटिंग, कंबाइंड और फाइनेंशियल के साथ ये अर्निंग पर शेयर। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग का। फैक्टरिंग का कॉस्ट निकलवा सा इंस्टीट्यूट पूछ सकता है कि एक पूरा केस स्टडी बना करके, जो कि डेटर के ऊपर होता है फैक्टरिंग का केस, तो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो ये जरूर कर लेना आप, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका इंस्टीट्यूट आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलवा सकता है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकलवा सकता है और एक निकलवा सकता है आपसे दैट इज योर क्या बोल सकते हैं उसको, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकलवा सकता है। उसमें डेटा निकलवा सकता है, डेटा दे सकता है मशीन का, मशीन में रिप्लेसमेंट मशीन हो रही होगी उसके अंदर, इस तरह से आपको डेटा बना करके क्वेश्चन पूछ सकता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स।